कल शनिवार को नहाय खाए से लोक आस्था महापर्व छठ की शुरुआत हो जाएगी। व्रती कल नदी, पोखर, तालाब में पवित्र स्नान के बाद भोजन ग्रहण करने के साथ ही छठी मैया की पूजा का श्री गणेश हो जाएगा। बिहार का त्योहार देश भर में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। सबसे पहले आपको हम दिल्ली में छठ घाटों पर आखिरकार कैसी तैयारियां चल रही हैं, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। आपको ये भी दिखाएंगे कि इस बार यमुना में कितनी सफाई हुई है। क्या छठ व्रती अब की बार साफ जल में डुबकी लगाएंगी, साफ जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देंगी, क्योंकि इस बार दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने छठ पर खास तैयारी की है। यमुना में बह रही टॉक्सिक फॉर्म को क्लीन किया जा रहा है, घाटों को सजाया संवारा जा रहा है। साथ ही साथ यमुना के पानी को और साफ करने के लिए हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे इस बार छठ व्रतियों को कोई परेशानी ना हो। दिल्ली के सोनिया घाट पर सरकार ने क्या इंतजामात किए हैं, इस इंतजामात से लोग कितने खुश हैं, वो आपको दिखाते हैं हमारे विशेष संवाददाता देवनाथ की छठ की तैयारियों पर एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस समय सोनिया बिहार में है और देखिए भैया, यूपी बिहार की बात हो और छठ की बात हो तो सोनिया बिहार को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये जरा घाट देखिए, ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से सूरज की लालिमा के बीच ये नदी का प्रवाह और इसके बाद बहुत सारे लोग। तैयारी क्या है आज जानने की कोशिश करेंगे। तैयारी क्या है छठ की, को लोग क्या सोच रहे हैं। सरकार ने तो कह दिया है कि 1300 घाट हम खुद बनाएंगे। ऐसे में घाटों की क्या है व्यवस्था, लोग संतुष्ट है कि नहीं है। और इसके अलावा छठ के गीत आज गिनवाऊंगा। आज लोग गाएंगे, ये देखिए तस्वीर, कमाल की तस्वीर है। श्रद्धा आस्था का सैलाब है। अभी छठ दूर है लेकिन अभी से तैयारी शुरू हो गई है और इसीलिए हम कहते हैं कि भारत उत्सव का देश है। चारों तरफ जरा इधर भी नजर दिखाइए, ये देखिए, ये देखिए, इधर भी तैयारी हो रही है। कमाल के लोग हैं, कमाल की सोच और कमाल की भावना, भक्ति का संगम अद्भुत। और ये मैं बताऊं माई, सब ठीक बा? हाँ सब ठीक बा भैया, सब ठीक। अरे सब ठीक बा? हाँ सब ठीक बा, सब ठीक। पहले हम प्रोग्राम कर रहे हैं, पहले कुछ भजन सुना दीजिए, फटाफट सुनाइए छठ माई की। केरावा जे फरेला घावा दासे, ओई पर सुगा मेड़ाड़ास, ओई पर सुगा मेड़ाड़ास, सुगावा के मारबो धनुषा से, सुगा गिरिए मुरुचाय, सुगिया जे रोवेली बियोगा से, आदित होखी नासा, आदित होखी नासा। एक ने शुरू किया और सबने गाना शुरू कर दिया। भाई ताली हो जाए, बहुत बढ़िया, शानदार, अद्भुत, वाह, कमाल है। यही है पूरे देश को जोड़ के। अब देखिए, दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दिल्ली, बिहार और अब तो अमेरिका और ब्रिटेन में भी छठ मनाया जा रहा है। आप ये बताओ भैया, अम्मा, सब ठीक ठाक व्यवस्था है? हाँ हाँ सब ठीक ठाक, सरकार ठीक कर रही है? हाँ हाँ हमारा बीजेपी की सरकार है, सब ठीक है। अच्छा, अभी आऊंगा लेकिन इधर भी पूछ लेते हैं, सब ठीक है? हाँ भैया सब ठीक। व्यवस्था सब ठीक है? हाँ अभी बड़ी बढ़िया खुशी मिल रहा है हम लोग के। हाँ? अभी छठ हो तो खुशी मिल रहा है हमको, कितने साल के बाद यहाँ हो रहा है छठ। अच्छा, हाँ कई साल में सरकार रोक दिया था। अच्छा, हाँ यहाँ होने नहीं दे रहा था, अभी हो रहा था, मुझे अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रहा है। क्या बात है अम्मा। अरे अब आप बताओ जी, सब ठीक बा? हाँ सब ठीक है भैया, सब हाँ सब ठीक है, कितना ठीक है? बहुत बढ़िया है। अब हम लोग जहाँ भी छठ मना रहे हैं जमुना जी के किनारे, बहुत अच्छा है। हाँ यहाँ तसल्ली है, बहुत खुशी की बात है। अरे ये तो कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। नहीं, बहुत अच्छा लगा ये सब देख के। सरकार की ये परिवर्तन, बीच में ये बंद हो गया था, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा अम्मा, कुछ नहीं कहोगे और सब कह दे रहे हो, जैसे माइक हटा रहे हैं सब कह दे रहे हो। इस बार व्रत है आप? हाँ व्रत हम तो रहती हूँ, कभी 40 साल हो गया रहते रहते। 40 साल हो गया? और क्या, क्या दी छठी मैया, कुछ दी हो कि नहीं दी? क्यों ना, हमें बहुत कुछ दे रखी है छठ मैया, तो क्यों नहीं दे रही। घर द्वार परिवार बाल बच्चे नाती पोते सब है, और क्या। भैया छठ मैया सब देती हैं और सबसे बड़ी बात ये है, अरे जरा पीछे यहाँ आप इधर आइए, क्या नाम है आपका? नीलू कुमारी, नीलू, कहाँ से आई हैं? बिहार से। बिहार में कहाँ से? बेगूसराय, भागलपुर जिला। तो टिकट नहीं मिला लगा? मिलल है। लेकिन यही इस बार मनी। हाँ हाँ? हाँ।
व्यवस्था ठीक है? हाँ बहुत बढ़िया है, हाँ? बहुत बढ़िया है। क्या ये सब तैयारी हो रहा है छठ घाट का? हाँ हो रहा है। ये जो किनारे किनारे गड़े हुए हैं ना, ये कम से कम 5-6 साल बाद अब ये देखने को मिल रहा है। तो मतलब व्यवस्था टंच है। व्यवस्था बहुत बढ़िया है यहाँ पे। आपकी छठ पूजा मनाने के लिए व्यवस्था इतना बढ़िया कर रखा है बीजेपी सरकार। इससे पहले जो सरकार थी इसके क्या नाम है केजरीवाल की, इतनी व्यवस्था बढ़िया नहीं किया था। अरे अम्मा बहुत नाराज है केजरीवाल से। बड़ी नाराज बानी केजरीवाल से। अरे बाप रे बाप, अरे हमारे छठ ना होके देता जमुना पर। अरे हम बड़ा रोवत रहनी। हम तो इतनी टाइम इतना खुश मैं कपिल से बोली कि नंबर वोट दूंगी जब कि छठ पर जमुना पर छठ होगा तब। अम्मा के लिए ताली हो जानी चाहिए। वाह भाई वाह। बोला कि जरूर होगा। हाँ रेखा गुप्ता का ही होगा तो होगा जमुना पर। और जितने लोगों से बात करो इसके बारे में यही कह रहा है कि इस सरकार ने यहाँ पर पूजा की अनुमति दी है, साथ ही ये भी कि बहुत अच्छी व्यवस्था की है। तो तमाम तस्वीरों के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार छठ पर तैयारी पर पूरा फोकस कर रही है। खुद मुख्यमंत्री और मंत्री घाटों पर पहुंच रहे हैं और तैयारियों का जायजा भी ले रही है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री जिन्हें आप देख पा रहे हैं, अलग अलग घाटों पर वो पहुंच रही हैं। इसके साथ साथ कपिल मिश्रा दिल्ली सरकार के मंत्री भी हर घाटों का निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यमुना घाट पर पहुंची और उन्होंने यहाँ की स्थिति का जायजा भी लिया और इस बात का भी जिक्र किया कि इस बार घाटों में तमाम तरीके की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। कपिल मिश्रा को आप देख पा रहे हैं दूसरी तस्वीर में, जो घाटों पर पहुंचे और उन्होंने भी मौके पर जाकर स्थिति की जानकारी ली कि इस वक्त घाटों पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तो दूसरे तरफ कपिल मिश्रा भी मोर्चा संभाले हुए हैं। दिल्ली में इस बार रेखा गुप्ता सरकार पूरी तैयारी कर रही है। छठ पर्व को लेकर शहर शहर घाटों पर सुरक्षा के मद्देनजर भी पुख्ता इंतजाम किए गए। पूरी दिल्ली में लगभग 1500 पॉइंट छठ घाट के रूप में तैयार किए गए हैं और पूरी तैयारियां वहां चल रही है। इसके अलावा यमुना जी पे 17 जगह पे हमने कई किलोमीटर के घाट की व्यवस्था की है। इस बार की छठ जो है छठ भर्तियों के लिए बहुत ही अभूतपूर्व और दिव्य एहसास लेके आने वाली है। सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है छठ की तैयारियों के लिए। जितनी भव्य दीपावली मनाई गई सरकार के द्वारा, उतनी ही दिव्य छठ का त्योहार भी ये रहने वाला है। छठ भर्तियों को हमारी ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। यमुना पे 17 घाट हैं, बड़े घाट है। उनमें से एक घाट ये सोनिया विहार का, जिसको आपने अभी देखा है। पल्ला से लेके कालिंदी कुंज तक घाटों की व्यवस्था है। सोनिया विहार का घाट है, पल्ला में घाट है, शाम घाट है, जगतपुर में घाट है। इसके अलावा आपके गीता कॉलोनी में घाट है, वजीराबाद में घाट है, हाथी घाट है, कालिंदी कुंज में है। तो ये सब घाटों की व्यवस्था यमुना तट पर है और 1300 घाट यमुना के अलावा दिल्ली में जगह जगह इनकी व्यवस्था दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। फ्लड डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जल बोर्ड काम कर रहा है, पीडब्ल्यूडी काम कर रहा है, सिविल डिफेंस के लोग तैयार हैं। सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ग्राउंड पे हैं। मुख्यमंत्री महोदया स्वयं इस पूरे मिशन का नेतृत्व कर रही हैं और एक अद्भुत छठ का आयोजन इस बार दिल्ली में किया जाएगा। दिल्ली और हरियाणा के 25 सालों के इतिहास में पहली बार वजीराबाद में इतना साफ स्वच्छ पानी यमुना से छोड़ा गया और इसका कारण है दोनों सरकारों के आपसी समन्वय, जिसके कारण जिसके कारण छठ जैसे महापर्व पर पहली बार दिल्ली में लोग स्वच्छ पानी में भगवान सूर्य को, जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। दिल्ली में यमुना इतनी साफ है जो पिछले कई सालों से नहीं है। तस्वीरें आप देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं शहर शहर घाटों पर किस तरीके से इंतजामात, और इस बार दिल्ली सरकार भी जोर शोर के साथ तैयारी कर रही है। खासतौर पर सबसे ज्यादा फोकस यमुना की सफाई और दिल्ली में किस तरीके से स्वच्छ पानी वृत्तियों को उपलब्ध कराया जाए, और इसीलिए दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए है। देश भर में छठ की तैयारी पूरी हो चुकी है। मुंबई में छठी मैया की पूजा के लिए 60 से ज्यादा पूजा स्थलों को तैयार किया गया है। जगह जगह आर्टिफिशियल तालाब भी बनाए गए। जो लोग छठ पर अपने घर नहीं जा सके वो मुंबई में ही छठ पर्व मना रहे हैं। छठ पूजा के लिए चौपाटियों पर पूजा के साथ साथ सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। हमारी संवाददाता आंचल तिवारी की खास रिपोर्ट देखिए। मुंबई में भी छठ पूजा को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी। 60 से ज्यादा छठ पूजा स्थलों पर श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा, शौचालय, पीने की पानी जैसी जो व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही है।
इस समय हम मुंबई के अंधेरी में स्थित जुहू चौपाटी पर मौजूद है और यहाँ पर भी जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है, स्टेज बनाया जा रहा है, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि आखिरी के 2 दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है समुद्री स्थल पर और उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन की तरफ से जो व्यापक तैयारियां हैं वो की जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पर ड्रोन के जरिए नजर रखा जाएगा, जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। 60 से ज्यादा जितने भी छठ पूजा स्थल है वहाँ पर श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो उसको लेकर प्रशासन की तरफ से रिव्यू मीटिंग भी बुलाई गई थी। वो में भी तैयारियां की जा रही है, जगह जगह जो बैरिकेडिंग है वो भी की जाएगी क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है और भीड़ को पूरी तरीके से प्रशासन की तरफ से कंट्रोल किया जाता है और श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, इसका खास इंतजाम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। कैमरामैन घनश्याम के साथ में अंशुल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। तो कल से महापर्व छठ की शुरुआत हो रही है। नहाय खाए के साथ कल से छठ महापर्व की शुरुआत होगी और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओपी राय लाइव जुड़ चुके हैं, ओम प्रकाश, जिनके पास हम जाएंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे कि वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, खासकर छठ महापर्व को लेकर। ओम प्रकाश, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां पर है और वहां पर किस तरीके का नजारा आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कल से 4 दिन के महापर्व की शुरुआत हो रही है, जानकारी दीजिए। देखिए, मैं अभी हरियाणा के जो सिंचाई मंत्री है उनके पास आया था, क्योंकि देखिए जो छठ जो पर्व मनाया जाता है हमारे दिल्ली में, हरियाणा में या पंजाब में, जो बिहार और यूपी के लोग हैं वो यमुना नदी के किनारे, तालाबों के और खासकर यमुना, जो दिल्ली में इतनी गंदी यमुना होती है जिसका पानी आप समझ रहे हैं कैसा है, लेकिन 25 सालों के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार के समन्वय से, और हरियाणा की जो सिंचाई मंत्री हैं सुश्री चौधरी, मैंने उनका अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू किया है, वो मैं अभी आपके पास जाएगा। ये प्रयास किया गया है कि दिल्ली तक पहली बार, जो आप देखिए फ्लो, आपने देखा कि झाग नहीं है, पानी बिल्कुल स्वच्छ पानी जा रहा है। 8000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है हथनीकुंड से और सीधे यमुना के रास्ते। तो उसमें जो जल उड़ता है तो तकरीबन 5 से 6000 क्यूसेक पानी पहली बार वहां पहुंचा, और जो नजफगढ़ ड्रेन है उससे 2-2.5 हजार क्यूसेक गंदा पानी आके वहां मिलता है। पहले क्या होता था कि तकरीबन 350 से 500 क्यूसेक पानी यहां से जाता था और वहां पहुंचते 100 क्यूसेक रहता था। अब 100 क्यूसेक में 2500 क्यूसेक अगर गंदा पानी मिलेगा तो गंदा ही आगे बढ़ेगा। लेकिन दिल्ली सरकार ने प्रयास किया, उस 2500 गंदे पानी को कम किया है, साफ किया है। हरियाणा ने साफ पानी दिया है और बहुत ज्यादा मात्रा में 8000 क्यूसेक, जो कि दिल्ली में 5-6 हजार क्यूसेक पहुंचा। पहली बार इतना वजीराबाद में आप देख रहे हैं कि स्वच्छ पानी, और पहली बार 25 सालों के इतिहास में छठ के घाटों पर हरियाणा के और दिल्ली के इतने स्वच्छ जल में सूर्य भगवान को, जो कि महापर्व है और सूर्य से बड़ा तो कोई हमारे लिए देवता भी नहीं है अगर कहा जाए। और बिहार और यूपी की जो परंपरा है, सब उगते हुए सूरज को सलाम करते हैं, हम डूबते हुए सूरज को जल देते हैं। तो वो पर्व धूमधाम से मनेगा। इसके लिए तारीफ के काबिल है हरियाणा की सिंचाई मंत्री सुश्री चौधरी, हरियाणा सरकार, सीएम नायब सिंह सैनी और रेखा गुप्ता, जो भी हरियाणा से ही आती हैं, दिल्ली की सीएम है, और आपसी समन्वय जो पीछे 25 सालों से ये नहीं हो पा रहा था। आपसी सहयोग और आपसी समन्वय के साथ ही इस बार जो हम देख पा रहे हैं यमुना का पानी, वो 25 सालों के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है और बहुत महत्वपूर्ण बात का जिक्र भी यहाँ पर किया है कि 25 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हो पा रहा है जब स्वच्छ जल और छठी मैया के लिए यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए, और लगातार आप तक हम छठ के एक एक तस्वीर, एक एक रंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कल से छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है। इन सब के बीच अलग अलग राज्यों में भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, और राजधानी दिल्ली में किस तरीके की व्यवस्था है, लगातार हमारे संवाददाता हिमांशु दुबे एक एक रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ हिमांशु लाइव भी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आप अलग अलग घाटों पर भी पहुंचे, आपने स्टेशन पर भी लोगों से बातचीत की कि आप छठ पर्व मनाने के लिए बिहार पहुंच रहे हैं। राजधानी दिल्ली के घाट बहुत कुछ कह रहे हैं स्वच्छता के मद्देनजर इस बार।
बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी है 27 सालों के बाद, और ये जो छठ पर्व मनाया जा रहा है, उस बार सरकार ने बड़ा दावा किया है कि 1300 के करीब घाट इस बार राजधानी दिल्ली में रहने वाले हैं। और देखिए इस समय मेरी मौजूदगी जो है वो ITO घाट पर है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा व्यवस्था चाहूंगा एक बार दिखाना कि किस तरीके से यहाँ पर लाइट जो है वो आप देखिए जगमगाता हुआ नजर आएगा। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अब व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं अगर मैं आप देखिए टेंट आप सामने की तरफ देख सकते हैं, टेंट भी धीरे धीरे लग चुका है। वही सफाई जो है वो यमुना की लगातार की जा रही है, JCB मशीनें लगाई गई हैं, घाट को बिल्कुल साफ किया जा रहा है। यानी कि जिस तरीके से कल से छठ पर्व की शुरुआत हो रही है, कल पहला दिन होगा, नहाए खाए का दिन होगा। ऐसे में कहीं ना कहीं छठ व्रती जब यमुना माँ की पूजा अर्चना करेंगी, उसके बाद किस तरीके से इसमें छठ पर्व को लेकर इस बार 17 से ज्यादा जो है मॉडल घाट जो है वो दिल्ली के अंदर बनाए गए हैं। देखिए कुछ लोग भी हैं यहाँ पर जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम लोग, इनसे भी पूछते हैं कि आप ये बताइए इस बार छठ पर्व को लेकर आप यहाँ आए हैं, क्या लग रहा है इस बार कितना खास होने जा रहा है? इस बार सर देखिए, पिछले साल में आया था, पूरा नरक का फीलिंग हो रहा था, चारों तरफ तिरपाल से ढक दी गई थी, जमुना नदी ढक दिया गया था, इतनी सड़ा हुआ आ रही थी कि वहां पर लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे। देखिए एकदम आनंद आ रहा है, चारों तरफ लग रहा है कि स्वर्ग का फीलिंग आ रहा है। चारों तरफ देखिए जमुना तो इतना साफ हो गया है कि बस 10% और बाकी है। युद्ध स्तर पर दिन रात काम चल रहा है, चारों तरफ एक से एक आधुनिक मशीन जो है वो दिल्ली में लगाया गया, खाली यहीं ITO घाट, और जो बड़ा बड़ा क्रेन जो है, बड़ा बड़ा डोजर जो है समतल करने का काम दिन रात देखिए, हर जगह लाइट का व्यवस्था हर जगह किया गया है, रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है, हर जगह तिरपाल लगाया जा रहा है, हर जगह टेंट लगाया जा रहा है, और देखिए हर जगह सिक्योरिटी टाइट है, CCTV कैमरा लगे हुए, सेल्फी पॉइंट बन रहे हैं। अभी कुछ दिनों बाद जो स्टीमर चलेगा, तो मतलब जितना तारीफ की जाए रेखा गुप्ता जी के सरकार का उतना ही कम है सर। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो सरकार की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि इस बार पानी की जो स्वच्छता, यमुना जी की सफाई जो हुई है उससे लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं जो कि छठ व्रती हैं। आप लोग बताइए, जो अब की बार छठ पूजा होने जा रहा है तो क्या अलग बार दिख रहा है आपको? हाँ, पिछले साल भी गंदगी बहुत थी, हम आए थे, पानी में पैर डाला तो हमारे पैरों में बिल्कुल इन्फेक्शन हो गया था। इस बार तो पानी बिल्कुल क्लीन लग रहा है, पिछले साल बहुत झाग थी लेकिन इस बार पानी बिल्कुल क्लीन है। बहुत अच्छा लगा है, आके संतुष्टि मिल गई कि हाँ छठ अच्छी जगह पे कर रहे हैं। तो आप लोग कल से छठ की शुरुआत करेंगे? हाँ जी, कल से शुरुआत करेंगे हम जी। तो कैसे मनाने जा रही है, किस तरह से? कल नहाए खाए है, तो फिर कल हमारे घर दाल कद्दू ये सब बनता है, उससे हम छठ पर्व की शुरुआत करते हैं। लहसुन प्याज बिल्कुल बंद हो जाता है। कल से 4 दिन का पर्व हमारा शुरू हो रहा है। जी, तो देखिए किस तरीके से लोग जो है यहाँ पे, महिलाएं जो पहुंच रही हैं, छठ व्रती हैं, और जो तमाम लोग हैं वो अपना अनुभव बता रहे हैं कि इस बार कितना बदलाव जो है वो यहाँ बता दें कि 17 मॉडल घाट बनाए गए हैं। इसके अलावा जो मॉडल घाट है वो 1.5 से 2 किलोमीटर के में है, जहां हजारों लोग आएंगे, और यहाँ पर 200 से ज्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम घाटों पर आयोजित जाएगा। इसमें ठीक है, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो नहाए खाए के साथ कल से छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। 4 दिनों तक ये महापर्व चलता है, और इसके लिए राजधानी दिल्ली से लेकर अलग अलग राज्यों में लोग हर साल इंतजार करते हैं। जो लोग बिहार से बाहर यानी कि पूर्वांचल से बाहर रहते हैं, वो राजधानी दिल्ली में या महाराष्ट्र, जितने भी अलग अलग प्रदेश हैं जहां पर मौजूदगी उनकी रहती है, वहां पर छठ महापर्व मनाया जाता है। नहाए खाए के साथ कल से छठ महापर्व की शुरुआत हो रही है। इन सब के बीच राजधानी दिल्ली इसलिए भी इस बार छठ महापर्व बेहद खास है क्योंकि यमुना के अलग अलग घाट, यमुना घाटों पर साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, और इसकी वानगी आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं, लगातार मौके पर पहुंच रही हैं। इसके साथ दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी लगातार, आपने भी देखा होगा कि यमुना घाट पर पहुंचे और उन्होंने मौके का जायजा भी लिया कि किस तरीके से इस बार व्रतियों के लिए, छठी मैया के लिए स्वच्छ जल की तस्वीर नजर आए। और शायद इसीलिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और अलग अलग जगहों पर पहुंच रही हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।